हमारा जो सत्यता का कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिस्टॉर्टेड है ना। तो हम जैसे बाबा ने आज एग्ज़ाम्पल दिया कि कहते मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। तो वो जो हमारा है कि है ना कि हम सच्चे कह कह कर अपनी सच्चाई को प्रूव करें। और बाबा कहते कि झूठ नहीं बोल रहे हैं तो सच ही है ना। है ना, कई बार हम सच ही बोल रहे हैं, झूठ बोल भी नहीं रहे हैं। लेकिन बाबा कहते कि जब झूठ नहीं बोल रहे हैं तो फिर क्यों कहा जाएगा कि सत्य नहीं है या सत्यता नहीं है। तो बाबा कहते झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर व्यर्थ चल रहा है तो वो असत्यता का स्वरूप है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, फैक्ट्स, है ना। मानो किसी ने चोरी की, आपने सबको बोला ये चोर है, झूठ थोड़ी बोला। उसने की, आपने देखा, सबको बोला ये चोर है, झूठ थोड़ी बोला। बोला क्या? सत्य ही बोला। लेकिन बाबा ने कहा कि किसी के भी अवगुण का वर्णन करना व्यर्थ है। तो वो जो अवगुण का वर्णन किया वो तो व्यर्थ हो गया ना। तो फिर वो सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है ना। और बाबा कहते कि दिव्य गुणों के आधार से अगर हम कर्म में आए तो उसको कहेंगे हाँ ये सत्यता है। तो यहाँ दिव्य गुण क्या है कि उस आत्मा को हम समझाने दें, है ना। आत्मा भाई की दृष्टि से उस आत्मा को हम समझाने दें, उस आत्मा को हम बताएं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वो जो एक सद्भावना के आधार से या आत्मा को सहयोग देने के आधार से अगर हम उस वृत्ति से उसको करेक्ट करें तो वो सत्यता है। लेकिन अगर उसकी बात को लेकर हम, है ना, उसको फैलाएं और फिर कहें कि ये तो इसका बात तो हम झूठी थोड़ी कह रहे हैं, सच ही कह रहे हैं, लेकिन वो तो श्रीमत नहीं है ना कि हम उसकी बात को वर्णन करें या किसी के अवगुण का हम चिंतन करें। और बाबा हमें कहते हैं अवगुण किसके अंदर नहीं है अभी, है ना। लेकिन एक दूसरे के अवगुणों का वर्णन करने से तो कुछ नहीं होगा ना। अवगुणों का वर्णन करने से क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? या अगर कोई वर्णन नहीं करता है तो क्या ये पता नहीं है अवगुण है? अवगुण तो सब में है ना। अगर कोई कभी नहीं कहता कि मैं आस पास वालों में अवगुण है, तो क्या ये अंडरस्टूड नहीं है कि अवगुण तो है ना। तो ये जो बातें हैं इनको बाबा आज समझा रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ दिव्यता नहीं है बोल में, चलन में, चेहरे में, तो वहाँ पर फिर वो असत्य हो गया। इसको बाबा कई बार कहते हैं क्रोध को सत्य, क्रोध से सत्य को कहा तो वो सत्य नहीं। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ विथ एंगर इट इज़ नो लॉन्गर द ट्रूथ, है ना। तो ये बातें बाबा हमें बताते हैं कि ये जो क्रोध मिक्स किया, है ना। जब कोई बच्चे, बाबा कहते हैं ना कि रिपोर्ट करो, है ना। रिपोर्ट करना, कोई किसी की बात आपने देखी तो रिपोर्ट करना ठीक है, रिपोर्ट तो करनी होती है। बाबा ने कहा है कि बताओ, जो भी निमित्त है उनको आप बताएंगे कि ये बात हमने देखी। लेकिन बताते हुए अगर आपके एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, आपको बाबा कहते थे ना कि गलती उसने की, चेहरा तुम्हारा क्यों बदल रहा है।
है ना। तो बताते हुए ऐसे करते हैं अगर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बता रहे हैं उसमें वृत्ति ठीक नहीं है। तो फिर बाबा कहते वो सत्यता नहीं हुई, वो हो गया असत्य फिर, क्योंकि उसमें आपने अपनी जो वृत्ति और अपना व्यर्थ संकल्प और भावनाएं सब कुछ जैसे उसमें डाल दी हैं। और फिर अगर हमारे अंदर ये भी चलने लगा कि ये बात बताई थी, इसका क्या किया, है ना, या उनके साथ तो अभी भी इतने प्यार से चल रहे हैं, है ना, तो फिर उसमें भी क्या है, असत्य हो गया। तो ये सारी बातें बहुत गुह्य सत्यता की बात है, लेकिन सबसे पहली बात तो फाउंडेशन की है, पवित्रता। और पवित्रता को कितने जने यहाँ समझते भी हैं, है ना, क्योंकि पवित्रता का आधार क्या है? पवित्रता का आधार क्या है? पवित्रता का आधार क्या है? पवित्रता की स्थिति कैसे बनती? ज्ञान का आधार, ठीक है, उसके बाद हाँ, स्मृति। पवित्रता का आधार है स्मृति, है ना। तो जितना पवित्रता की समर्थी स्मृति स्वरूप होने से आती है ना, जो बाबा ने आज कहा कि मैं आत्मा हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मेरा बाप कौन है और मेरा आदि अनादि स्वरूप कैसा है, इसके सदा स्मृति स्वरूप रहें तो पवित्र स्वरूप रहेंगे। लेकिन स्मृति स्वरूप रहने में क्या चैलेंज आता है? नष्टो मोहा, है ना, क्योंकि जहाँ मोह है, मोह माना लगाव, झुकाव, प्रभाव, तो जहाँ पुरानी दुनिया की लगाव, झुकाव, प्रभाव है, वहाँ प्योरिटी नहीं हो सकती। वहाँ तो जैसे ही आत्मा के सामने आएंगे तो भूल जाएंगे मैं आत्मा हूँ, है ना। देखेंगे किसी को, ये बच्चा है, बच्चे के सामने जाएंगे तो माँ बाप बन जाएंगे। मैं आपको एक बार बता रही थी ना, एक माता बहुत अच्छी ज्ञान में चलती, तो आई और मुझे बोली कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप टाइम देंगे? मैंने कहा ठीक है। तो प्रश्न पूछने लगी, तो पूछ रही थी, फिर अचानक ना उसको याद आया कि उसको बच्चे की दवाई का टाइम हो गया है, ठीक है। तो एकदम ऑफ हो गई, आप उसके चेहरे पे देख सकते थे, उसका पूरा फोकस ख़त्म हो गया उसको, और बाबा, प्रश्न कुछ भी याद नहीं थे। मुझे कहते वो बच्चे को दवाई देने का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ, और एकदम उठी और चली गई। तो है ना, क्या है कि बच्चा याद आ गया तो और आत्मा सेंटर बाबा कुछ याद नहीं रहेगा, बस उस समय माँ बन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते कि मोह है, तो फिर जिसके साथ मोह है उस आत्मा की स्मृति भी आ गई तो वहाँ पर और आत्मा का ज्ञान, मैं, मेरा बाबा, ड्रामा आदि अनादि कुछ याद नहीं रहेगा, है ना। या वस्तु में मोह है, या किसी पद पोजीशन में मोह है, किसी प्राप्ति में मोह है, तो फिर वहाँ पर जैसे ही वो बात बुद्धि में आ जाएगी, या कई बार कहते हैं ना कि सोच रहे हैं अंदर कि शुभ भावना रखनी है, शांत रहना है, स्थिर रहना है, लेकिन अंदर से ना ऐसे दिल धड़क रही है ना, डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मोह है ये आपको पवित्र स्वरूप नहीं रहने देगा। जिसके साथ मोह है, अगर वहाँ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ पर आपकी स्थिति उससे न्यारी हो जाए वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए
ये जो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप जितना और ये तो पुरुषार्थ है ना, पवित्रता का ज्ञान से कोई पवित्र नहीं बनेंगे। ज्ञान आधार है, लेकिन उस ज्ञान के आधार से हमने कितनी धारणा कर कर और हमने वो अवस्था बनाई है कि हम नष्टो मोहा होकर सदा स्मृति स्वरूप रहें। देखो ये जो बाबा हमें, वैसे तो बाबा हमें जो भी श्रीमत देते हैं है ना, उसके पीछे ये भी बात है कि दुनिया में इम्प्योरिटी है या अशुद्धि है। लेकिन जैसे आप देखो कि बाबा की भोजन की श्रीमत है, तो ये तो बात और है कि वाइब्रेशन का असर और ये वो। लेकिन मुझे ऐसे भी लगता है कि एक एक श्रीमत में बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अभी भोजन की श्रीमत है, तो वो आपको क्या बनाती, वो भी आपको नष्टो मोहा बनाते है ना, क्योंकि आप हर चीज़ कॉन्शियसली कर रहे हैं। आप भोजन इस आधार से नहीं स्वीकार कर रहे कि उसका टेस्ट कैसा है या कितनी मजबूरी है या हमारी परिस्थिति क्या है, लेकिन इस आधार से स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे क्या भोजन स्वीकार करना है। तो ये कॉन्शियस चॉइस जो है, ये बहुत चीज़ों से एक्टिवेट होती है। ये जो स्थूल धारणाएं हैं ना हमारी, ये स्थूल धारणाएं हमें स्वराज अधिकारी बनाती। ये स्थूल धारणाएं हमें कॉन्शियस चॉइस को एक्टिवेट कराती। ये जो हम दुनिया में चलते हैं, तो जैसे परिस्थिति के प्रमाण चलते हैं, परिस्थिति जैसी है वैसा, लेकिन बाबा कहते परिस्थिति जैसी है वैसा हमें नहीं खाना है, हमें जैसा बाबा ने श्रीमत दी है वैसा खाना है ना। तो बाबा कहते इस प्रकार से आप सोचो, पहले खाने में ये करेंगे, उठने में करेंगे, है ना। हमारा उठना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑफिस है या छुट्टी है या है ना, बच्चे को स्कूल जाना है या नहीं जाना है या और कोई काम है। इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझे बाबा ने जो श्रीमत दी उस प्रमाण मुझे उठना है। तो ये जो स्थूल धारणाएं हैं ना, इसीलिए इन स्थूल धारणाओं को पवित्रता के फाउंडेशन में गिना जाता है। क्योंकि अगर हम उठना, बैठना, खाना, पीना यही अगर कॉन्शियसली नहीं कर पा रहे, चूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम अपने संकल्प और भावनाएं कहाँ ही चूज़ करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते पहले स्थूल इंद्रियों को तो साधें। स्थूल इंद्रियों को जब साधते हैं तो फिर सूक्ष्म इंद्रियों की भी बारी आती है ना। फिर बात करेंगे कि हाँ ये सोचना है या ये नहीं सोचना है। तो बाबा कहते ये सारी जो नष्टो मोहा है, देह के संबंध, देह के धर्म, देह के है ना प्राप्तियाँ, पोजीशन, सबसे नष्टो मोहा, वस्तुओं से नष्टो मोहा, तब जाकर सदा स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप हो सकेंगे, सदा पवित्र स्थिति में रह सकेंगे। और पवित्रता माना वो इमर्ज हो। पवित्रता मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है, हमें कोई पवित्र बनना नहीं है, लेकिन वो जो पवित्रता की शक्ति जो मर्ज हो गई है वो इमर्ज हो जाए। मेरे अंदर जो आदि अनादि स्वरूप की पवित्रता है, तो पवित्र आत्मा हूँ ना, आत्मा का स्वरूप ही पवित्र है, लेकिन वो जो पवित्रता मर्ज हो गई है इतने समय के देहभान से, उसको इमर्ज करने के लिए हमें बहुत स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े और श्रीमत पर चलना पड़े। जब ऐसा करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो समर्थी आती है प्योरिटी की। और आप विचार करो, एक थोड़ी देर के लिए आज बाबा ने ड्रिल भी करा रहे थे, तो आप अपने पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाओ। पवित्र स्वरूप माना संपूर्ण स्मृति स्वरूप की मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों की स्मृति स्वरूप हो, बाप की स्मृति स्वरूप हो,
और अपने आदि अनादि स्वरूप के में जो हमारी प्योरिटी की शक्ति है वो अभी मेरे अंदर इमर्ज रूप में है। उस स्थिति में जब आप बैठते हैं तो उस स्थिति से जो नज़र आता है वो बहुत डिफरेंट है ना। जैसे आप पहाड़ पे बैठ जाए तो जो आपको व्यू नज़र आएगा वो अलग होगा ना। ऐसे ही जब आप प्योरिटी में हैं तो आपका ट्रूथ बहुत अलग है। पवित्रता से आप सत्यता में जाते, दी ट्रूथ में। आप दी ट्रूथ और माई ट्रूथ समझते? माई ट्रूथ इज बॉडी कॉन्शियस। जब हम हद में हैं तो मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में मेरा सत्य, उसने और उस सत्य में झूठ होता है, माने मैं सत्य वो झूठ, ये सत्य वो झूठ। लेकिन जब आप दी ट्रूथ की स्टेट में हैं तो वहाँ झूठ कुछ नहीं होता, वहाँ सब कुछ सत्य होता है। वहाँ से जब आप देखते हैं तो आप कभी ऐसे नहीं कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे कर रहा है, नहीं, वो तो ड्रामा दिखाई देगा ना। वहाँ से क्या नज़र आएगा कि ड्रामा है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, ये इसका संस्कार है ना, या ये जो बात है ये तो ड्रामा में नूंद है, कल्प कल्प होती है, या मैं आत्मा जो हूँ मुझे कोई किसी बात से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा क्या जा रहा है है ना। जो भी है सो है। किसी ने आपके प्रति भी कुछ कर दिया तो भी क्या जाता है, हमें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप स्नेह स्वरूप में स्थित हूँ। तो जब आप उस प्योरिटी की स्टेट में है ना तो एक्चुअली सत्यता में, और जब हम बॉडी कॉन्शियस में आकर सत्य कहते हैं तो सत्य झूठ मेरा तेरा उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि सत्य नहीं है ना। जैसे आप अगर ऊपर से देखें तो कलयुग जितना सत्य है उतना ही सतयुग सत्य है ना। लेकिन अगर आप नीचे से देखें तो लगेगा अभी तो कलयुग ही है ना, सतयुग किसने देखा है? तो दूसरा भी कहेगा बात तो ठीक है, सतयुग किसने देखा है, अभी तो कलयुग ही चल रहा है। लेकिन जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जैसे अभी कलयुग है अगले मोमेंट सतयुग होगा। तो आप वो दोनों ही बातें उतनी ही फलक से कहते है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना ये रियलिटी है, नहीं, रियलिटी तो सब कुछ है सतयुग इज ऑल्सो रियलिटी। तो जब आप प्योरिटी में स्थित हैं तो वो प्योरिटी की अवस्था से आपका सत्य बहुत डिफरेंट होता है। और जब आपकी दृष्टि अलग होगी तभी तो आपकी वृत्ति और कर्म अलग होंगे ना। तो ये जो दिव्यता की सब्जेक्ट है कि हर चीज़ में, हर बात देखते हुए सुनते हुए आप दिव्यता की चेहरे और चलन में चल सके, वो इस स्थिति से पॉसिबल होगा कि कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं और आप उसको बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपका पुरुषार्थ भी है, लेकिन आप दिव्यता से कर रहे हैं। आप कोई भी अवगुण के आधार से नहीं कर रहे, आप उसमें कोई क्रोध नहीं कर रहे, कोई हड़बड़ा नहीं रहे, कोई निंदा स्तुति में नहीं आ रहे, कोई आप ऐसे काम नहीं कर रहे, क्योंकि आप उस सत्यता में हैं जो आपको आपकी दिव्यता को इमर्ज करती है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये अवस्था बनानी पड़ेगी, पहले तो इसको समझना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस को, फिर अवस्था बनानी होगी। क्योंकि जितना हम देखो, कई बार क्या होता है, अभी जैसे प्योरिटी की बात है, स्मृति स्वरूप होने की बात है, तो कई बार योग में भी बैठते हैं तो हम सोचते हैं एक सितारा ऊपर जा रहा है ना, और मैं यहाँ से देख रही हूँ, है ना। हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम शरीर को नहीं छोड़ रहे है ना। सितारा ऊपर गया, सितारा नाचा कूदा बैठा, जो भी किया सितारे ने, हम तो यहाँ बैठे हैं,
और हम जैसे फिल्म बाहर देखते हैं, ऐसे हम एक मेंटल फिल्म बना रहे हैं और हम उसे यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आप जैसे एक पिक्चर देख के उठे तो आप वहीं के वहीं हैं, वैसे ही पूरा योग कर लिया पर आपकी रियलिटी वहीं की वहीं है। ये योग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो कहते हैं ना, कई बार पूछते हैं कि हम योग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो वैसे भी ना ज्ञान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो आपको समझ में आता है आप वही समझा सकते हैं ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम समझा सकते हैं। तो ये शुरू में मैंने देखा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब आप यहाँ बैठे और आप देख रहे हैं देवता ऐसे हैं, सतयुग ऐसा है, लेकिन आप जाकर देवताई अनुभव नहीं कर रहे। मैं आत्मा उस सतयुग का अनुभव करूं, वो हम बुद्धि से नहीं कर रहे। कौन कौन करते हैं? मैं, हाँ हाँ, वो जो आप जाकर, ये बहुत केयरफुल रहना है, इस चीज़ में बहुत केयरफुल रहना है कि मैं आत्मा परमधाम में हूँ। जब आप परमधाम में, तो यहाँ की बातें और भूलनी पड़ेगी ना। हाँ, ये सारा भूल गया, अब आप परमधाम में हैं। जब आप दूसरे कमरे में होते हैं आपको यहाँ का दिखाई नहीं दे रहा, तो परमधाम में मैं आत्मा हूँ, ये मेंटली कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आत्मा परमधाम में हूँ तो मुझे सिर्फ अपनी उस बीज रूप अवस्था का ही अनुभव करना। फिर मैं सतयुग में हूँ तो मैं सतयुगी अनुभव, वहाँ का पानी, हवा, शरीर, संबंध सब आप फील करेंगे, है ना। क्योंकि देखो मैं एक दिन ऐसे ही सोच रही थी, उस दिन ना क्या हुआ कि कुछ सेवा थी तो बहुत विस्तार हो गया ना, सारा आटा मैदा घी तेल सारा बुद्धि में चला गया। तो क्या होता है कि जब सारा कुछ बुद्धि में चला जाता है तो फिर उसके बाद मंथन कराना था। तो थे भी 10 मिनट, तो मैं बैठी थी तो ऐसे विचार चला कि पॉइंट्स भी याद नहीं आ रहे ढंग से, और अभी क्या मंथन कराएंगे, अभी तो सारा वही सब बुद्धि में बैठा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, चलो अभी 10 मिनट तो एकदम से कंसंट्रेट करते। तो मुरली उठाई, तो उस दिन बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि ऐसे लगा जैसे आप जैसे ही कहीं कंसंट्रेट करते हैं ना, आपकी एकाग्रता की शक्ति जैसे ही आप लगाते हैं, तो जैसे वो जो चीज़ है वो आपको अपने आप रिवील खुद को करने लगती है ना। तो ऐसा लगा जैसे कुछ सोच, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सोच रहे हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि सामने से आ रहा है ना। होता तो तब भी है लेकिन आप अवेयर नहीं होते। लेकिन जब आपका ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा पर आप पूरा ध्यान लगा रहे हैं, तो ऐसा लगा जैसे मुरली आपको खुद कह रही है ये समझा दो और ये समझा दो, और ये पॉइंट है ना, ये मंथन की है, या वो पॉइंट्स भी आ रही हैं। तो उस दिन मैं विचार कर रही थी कि ये ध्यान की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। आप इसको जहाँ लगाएंगे ना, वो वाला पार्ट जैसे अपने आप को रिवील करने लगता है खुद को। तो बाबा भी जो हमें कहते हैं ना कि तुम स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो स्वदर्शन चक्र फिराना माना आप अपना टाइम थॉट अटेंशन दो उस तरफ। जैसे ही आप बैठकर और फिराने लगेंगे ना कि मैं सतयुगी अवस्था में हूँ, और ध्यान देने लगेंगे, एक एक बात के ऊपर ध्यान लगाने लगेंगे कि मैं, मेरा शरीर कैसा, नयन कैसे, वाचा कैसी, है ना, संबंध संपर्क कैसा, वायुमंडल कैसा, तो आपको खुद ब खुद ऐसे कुछ कुछ विजुअल्स आने लगेंगे, है ना। जो आप, मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड इमेजिनेशन। तो मैंने उनको यही बताया था कि जब आप इमेजिन करते हैं ना, तो आप वो इमेजिन करते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपको वो रिवील होता जाता है जो आप नहीं जानते। आप अगर बाबा की श्रीमद् प्रमाण जब हम बाबा याद में बैठते हैं ना, तो हमें बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आने लगती हैं जो आपने मुरली में भी अभी तक पढ़ी नहीं है, आप मुरली में बाद में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो योग में बुद्धि में आती हैं और बाद में मुरली में पढ़ते हैं तो लगता है अच्छा ये तो समझ में आ गया था, ये तो बाबा ने समझा दिया था ना। तो ये भी क्या है कि जब योग करेंगे तो ये बातें समझ में आती है, लेकिन उसका प्रूफ आपको मुरली में मिलेगा। फिर ऐसे नहीं कि आप अपनी ही, फिर वो कल्पना हो जाएगी, है ना, या फिर वो सबकॉन्शियस से आ रहा है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो मुरली, ये जो जब हम योग में बैठते हैं तो चाहे वो सतयुग की सीन है, चाहे पूज्य स्वरूप है, चाहे ब्राह्मण भी परफेक्ट ब्राह्मण, एक्यूरेट संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप है, वो सारा इमर्ज होता जाता है। और जितना वो इमर्ज होगा, जितना आप इसमें समय, संकल्प और एकाग्रता की शक्ति लगाएंगे, उतनी वो प्योरिटी की स्टेट इमर्ज रूप में रहेगी। और उतना फिर ये भी जैसे बेहद में बुद्धि जाती जाएगी ना, तो हद से आप पे ही नष्टो मोहा होते जाएंगे। स्नेह स्वरूप भी रहेंगे पर नष्टो मोहा भी होते जाएंगे। तो बाबा कहते सबसे पहले तो प्योरिटी पर काम करने के लिए हमें बहुत योगी बनना पड़ेगा। योगी और धारणा युक्त, ये जो फिज़िकल डिसिप्लिन्स हैं और योग, क्योंकि जैसे बाबा बताते हैं कि हर चीज़ का प्रभाव भी पड़ता है। पतित दुनिया का खाना पीना चाल चलन चलेंगे तो फिर उसका भी प्रभाव पड़ता जाएगा। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन जब बहुत अच्छा होता है ना, तब जाकर सत्यता, तब हमें हर बात जो जैसी है वैसी नज़र आती, हमारे दृष्टिकोण में मिलावट नहीं है। तब हमें हर बात जो जैसी है वैसी नज़र आती है और तब हम उस पर रेस्पॉन्ड करते हैं दिव्यता के साथ, है ना। तब आप रेस्पॉन्ड करेंगे हमेशा मधुरता, सहनशीलता, हर चीज़ के साथ, है ना। और कई बार बाबा कहते हैं ना, जैसे कई बार लोभ की वृत्ति होगी या कोई और विकार काम कर रहा होगा, तो फिर सच झूठ करके ना, चतुराई में आकर सच झूठ करके सोचेंगे कि हमें कुछ मिल जाए, है ना। तो जिसको जो इच्छा सताती है, जो भी अंदर प्योरिटी नहीं है, इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, अगर अभी भी स्वमान नहीं है, अभी भी देहाभिमान के आधार से चलते हैं, तो फिर ये सारी चतुराई वाली बातें कहेंगे, जहाँ पर सारी बातें वो करेंगे, वो चलन चलेंगे, वो बोल बोलेंगे जिसका दिव्यता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात कहाँ पे अटक जाएगी कि बोल तो सच ही रहे ना, दिव्यता वाला बिहेवियर नहीं है ना, लेकिन कहेंगे बोल तो सच ही रहे हैं, लेकिन ये सच आप ही क्यों बोल रहे हैं? ये जो सच है, ये बोलने का ठेका आपने क्यों लिया? क्योंकि उस सच को एक्सप्लॉइट करके आप अपना फ़ायदा करना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सच हैं वर्तमान समय में ऐसे तो बहुत सारे सच हैं, लेकिन वो जो सच है, जिसका भी सच आप बोल रहे हैं, वो सच आप क्यों बोलने का बीड़ा उठा रहे हैं? क्योंकि उस सत्य को एक्सप्लॉइट करके आप अपनी प्राप्ति करना चाहते हैं। वो सच को अनदेखा तो नहीं कर सकते। लेकिन कौन सा सत्य है? एक एग्जाम्पल दीजिए। जैसे
लेकिन जो जो सच है उसको बोलो मत। कोई खराब चीज है जो सच है उसको बोलो। नहीं, अगर देखो, इफ़ यू हैव मेड योर लाइफ अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग तो ठीक है। जैसे लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपनी कन्वीनियंस का सत्य बताते हैं। गॉट इट? तो जैसे अभी मान लो कि मैं देख रही हूँ कि सत्य तो ये भी है कि मेरे बच्चे में ये 5 बातें बुरी हैं, मैं उसका तो डंका नहीं पीट रही हूँ, है ना, लेकिन मैं जो उसके कंपटीशन में क्लास में फर्स्ट आया है मैं उसका डंका पीट रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा पर्पस क्या है, उसकी इमेज खराब करना। तो ये जो सत्य है ना, ये सत्य आज इसलिए यूज हो रहा है। हाँ, तो वो बट देर इज नो ट्रूथ विदाउट मैनिपुलेशन। आजकल अगर आप हद में जाए ना, तो हद में विदाउट मैनिपुलेशन कोई ट्रूथ नहीं है, वो चालाकी चतुराई ही है। आप सत्य ये जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने कभी एक बात हो रही थी तो मैंने किसी को कहा कि वैसे तो अगर आप इनके बारे में ऐसे कह रहे हैं तो इसकी भी बात है और उसकी भी बात है और सबकी वही बात है, तो फिर वो बात क्यों नहीं कही जा रही? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो इनकी उनसे बन नहीं रही है, तो वो उस बात को अभी उछालेंगे। तो बात की नहीं है ना, बात तो बन नहीं रही है, इसकी है। तो आपकी नहीं बन रही है तो आप उसके सत्य को उछालेंगे, है ना। तो ये जो चीज़ है, तो ये जो सत्य के नाम पर आप सारा जो दिव्य गुण के विपरीत काम है वो सारा करेंगे, लेकिन कहेंगे क्या, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा थोड़ी कर रहे हैं जो झूठ हो। तो ये जो बाबा इसी के बारे में हमें केयरफुल बना रहे हैं आज, कि ये जो चीज़ हम करते हैं ना कि अपने फ़ायदे के लिए हम, और फिर कहेंगे देखो अब सभी ऐसा ही करते हैं। बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया ना कि उसको सेंटर मिल गया ऐसे ही कर करके, है ना, वो भी तो उसके नाम पे कह के उसने सेंटर ले लिया, उसने पोजीशन ले ली, उसने ऐसा, है ना, वो उस स्टेज पे उनको प्रोग्राम देते हैं और ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते भले ही कोई करता हो, आप नहीं करो क्योंकि आपका लेना देना आत्माओं से है या आपका लेना देना बाप से। ऐसे तो कई बार हार महसूस हो जाती है ना, तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं सहन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। हाँ, वो सहन करना है, क्योंकि अगर आप इन चक्करों में पड़ेंगे ना, देखो जब बाबा कहते हैं ना, मानो कोई आपके प्रति भी कोई कार्य करे तो टेम्पटेशन क्या होती है? टेम्पटेशन तो यही होती है ना, कोई मेरी 5 बुराई कर रहा है मैं भी कर दूं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मानो आप नहीं किए, आप शांत रहे, आप दिव्य गुण स्वरूप रहे, तो सामने वाला भी आपको कहता है कि अगर कोई आपकी झूठी निंदा कर रहा है तो आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे, आप भी तो उनके बारे में कहो, या आप भी तो कोई केस करो, कोई ऐसा करो, या डेफेमेशन सूट डाल दो, इस प्रकार से कहेंगे। और कहेंगे और नहीं तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मनुष्य आत्मा दिव्य गुण को नहीं समझती है, वो हमेशा कहेंगे आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप में कोई प्रॉब्लम है, आप कोई गलती कर रहे हो। लेकिन क्या हमारी जीवन इसी में ही चली जानी चाहिए? इसके लिए आए हम, ये तो हम दुनिया में भी कर सकते थे ना, फिर यहाँ क्यों अंदर आके बैठे ये करने के लिए।
तो बाबा हमें कहते हैं कि फोकसिंग ऑन द राइट थिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको हमेशा जो है कि माया क्या करेगी कि आप अपना जो समय संकल्प शक्ति है वो बदला लेने में निकालो, आप इसमें निकालो, लेकिन बदला नहीं ले तो क्या करेंगे, सहन करना पड़ेगा। अगर बदला लेने की नौबत आ जाती है या अपने अंदर आता है कि मेरे साथ किया तो मुझे भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर उस अर्ज को आपको विन करना है तो आपको बहुत सहन करना पड़ेगा। कितनी भी बातें आएंगी उसमें सहन करना है। सहन क्यों करना है? क्योंकि आपको अपनी एनर्जी वहाँ लगानी है जहाँ बाबा कहता है। नहीं तो आप सहन नहीं करेंगे तो आप वही पुरानी दुनिया की चक्कर टक्कर में सारी एनर्जी अपनी लगाते रहेंगे। तो संगम युग में क्या किया हमने आके? इन्हें बहुत समझदारी चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होता है सब यही कर रहे हैं, अब हम ही मुरली सुन लें, हम ही मुरली सुनते हैं क्या, बाकी सब सुनते नहीं हैं, है ना, या वो ऐसे कर रहा है, या आज बाबा कहते महारथी ऐसे कर रहा है, तो फिर है ना किसको देखें? नहीं, तो मुरली तो सबके लिए चल रही है ना, आप सुन रहे हो ना, आपको बाबा सुना रहा है ना, आप उस पे चलो। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, जो करेगा सो पाएगा। आप कब आए, कितने वर्ष रहे, फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या किया फर्क पड़ता है, क्या किया वो फर्क पड़ता है। तो ये जो बाबा कहते हैं कि सत्यता के नाम पर हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं करके अपने सारे अवगुणों का बूफे नहीं लगा देना है। नहीं, जितने सारे अपने अंदर क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट और जितनी कड़वाहट, जलाहट जितनी है ना, उसका सारा बूफे लगा देते हैं। ये हम सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं ऐसे करके, इतना तो करना ही पड़ता है, इतना तो करना। और सबसे बड़ा शब्द क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी शब्द मैंने कितनी बार सुना है ना। मेरे ख्याल से आज तक 18-20 आत्माओं ने तो बोला होगा थोड़ी डिप्लोमेसी सीख लो। डिप्लोमेसी तो थोड़ी सीखनी ही पड़ती है। तो हमने कहा वो जो आता नहीं वो सीख कैसे ले? वो नहीं आता है ना, तो नहीं आता तो सीख तो नहीं सकते ना अभी। तो ये जो डिप्लोमेसी करके है ना, मैनिपुलेशन तो गलत साउंड करता है ना, डिप्लोमेसी अच्छा साउंड करता है। तो डिप्लोमेसी कह कर आपको कहेंगे कि आप भी थोड़ा सा तो सच झूठ करके चलाओ, लेकिन बाबा कहते नहीं, आप प्योरिटी से आप वहाँ बैठ के देखो जहाँ से आपको एक्चुअल ट्रूथ नज़र आता है। और अगर आप एक्चुअल ट्रूथ देखेंगे ना तो आपको हमेशा अंत दिखाई देगा। अगर आप जैसे आप होलिस्टिक व्यू में देखेंगे ना तो आपको अंत दिखाई देता है कि अंत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो आपने किया, जो आपने संस्कार बनाए, जो आपने कर्म बनाए, सिर्फ वही है। तो इसीलिए उसमें आपको जो अर्जेस है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। जो गलत करने की और बाकी चीज़ें करने की वो अर्ज ख़त्म हो जाती है उसमें। तो बाबा कहते हैं इसीलिए वो सत्यता की शक्ति रखेंगे तो दिव्यता जो है वो हमेशा संकल्प में, बोल में, कर्म में, है ना। नहीं तो संकल्प में भी कई बार क्या होता, बोल और कर्म में तो नहीं ला रहे, लेकिन संकल्प में कोई दिव्यता नहीं। मुझे एक बार एक माता ने कहा कि मैं सोचती हूँ मेरी सास मर जाए, है ना। तो मैंने कहा क्या? तो कहती है हाँ मैं सोचती हूँ दीदी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सोचती हूँ। तो मैंने कहा ऐसे तो ये क्या है कि क्या दिव्यता है? लेकिन अगर और उसने आधे घंटे समझाया क्यों उसका मरना सृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है।
है ना। फिर बोलते मेरी तो मेरे साथ तो ऐसे करती है, अपने बेटे के साथ भी पार्शलिटी करती है, अपनी बेटी के साथ भी ऐसे करती है। मतलब दीदी बहू के साथ करे भी तो ठीक है, बेटी के साथ भी करती है वो, ये भी। मैंने कहा जो भी हो जो भी हो, आप अपने आप को थोड़ा ठीक करो। तो ये जो दिव्यता है ना, ये ख़त्म हो जाती। और बोल में आज देखो, कहती मैंने पहली बार मुंह से बोला है, इन सालों से मेरे संकल्पों में चलता है। तो आप सोचो संकल्पों की दिव्यता भी कितनी इम्पोर्टेंट है। किसी के प्रति उसका अहित हो जाए, किसी के प्रति ऐसा हो जाए, ये बातें भी क्यों आती हैं? वही है ना, जो पवित्रता की कमी से, प्योरिटी नहीं है, अपने आप को साफ नहीं कर रहे हैं, तो पवित्रता नहीं है, तो वो जर्म सारे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं। और उस कारण से फिर संकल्प में, बोल में, व्यवहार में, संबंध संपर्क में भी इतना इनह्यूमनली एक आत्मा के साथ व्यवहार कर लेते हैं। किसी को खाने नहीं देना, खाना रोक देना, किसी को सुविधाएं ना देना, बेसिक फैसिलिटीज़ ना देना, ये सारी चीज़ें भी करते हैं ना। तो ये सब क्या है? ये सब तो ये कोई दिव्य व्यवहार तो नहीं है ना। लेकिन वो सारा क्यों होता है? क्योंकि प्योरिटी नहीं है। भूल जाते हैं एक आत्मा है, भले कुछ भी किया हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन है तो आत्मा ना। वो अलग बात है, आप किसी को गले नहीं लगाना चाहते, मत लगाओ लेकिन आप किसी को, है ना, बेसिक जो कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छे से समझना है। और बाबा कहते पाप का खाता ऐसे बनता है, और लास्ट में बाप हिसाब लेगा, धर्मराज हिसाब लेगा, है ना। उस समय पर कहने से कि, है ना, इस आत्मा ने कहा, उस आत्मा ने कहा, उस समय तो वो आत्मा भी हिसाब किताब दे रही होगी। तो आप उसकी दुहाई देंगे क्या, इन्होंने ऐसा कहा या इनको देखकर हमने ऐसा किया? बाबा कहते मैंने तुम्हें कहा सी फादर फॉलो फादर। शिव बाबा से निराकारी शिव बाबा को देखकर अशरीरी बनो और साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करो कर्मों में। ठीक है। ओम शांति।